मेरे दोस्त के पिताजी के पास एक कॉल आता है। उस कॉल में बोला जाता है कि आपके बेटे को थाने में बैठा लिया गया है और आपके बेटे ने एक छेड़खानी की है और उस छेड़खानी के चलते उस पर आईपीसी की कई धाराएं लगाई जा सकती हैं। तो आप अपने बेटे को बचा सकते हैं और बचाने के एवज में आप जो भी हो अमाउंट या तो आकर आप मिल लीजिए थाने में आके, या इस जगह पर आके मिल लीजिए पर्टिकुलर। इस तरह से कॉल आता है मेरे दोस्त के पिताजी के पास। मेरे दोस्त के पिताजी बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबरा जाने के चलते उन्होंने कहा मेरा बेटा बहुत ज़्यादा खतरे में है। इसके चलते वो तुरंत गए और आनंद फानंद में उन्होंने तुरंत पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए। और जब पता चला, अपने बेटे को कॉल किया, पता चला उनके जो लड़के, जब पिताजी को पता चला तो कि उनका जो लड़का है वो कोचिंग में पढ़ रहा है, पर्टिकुलरली अपनी स्टडी कर रहा है। ये जो कॉल आया था पूरा फर्जी था। आपके पास अगर किसी भी प्रकार का कोई कॉल आता है जिसमें ये कहा जाता है कि आपके कोई भी सगी संबंधी, आपका बेटा, आपकी बेटी, आपका पुत्र, भाई जो भी है, आपका सगा संबंधी बहुत खतरे में है, उसकी जान जा सकती है, या उसने कोई भी क्राइम किया है तो उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, तो इसकी जानकारी आप अपने नज़दीकी थाने में जाकर दे सकते हैं या वहाँ जाके पूछ सकते हैं कि हमारे पास इस प्रकार का कॉल आया है, क्या ये कॉल यहीं से किया गया है, क्या ये जो कॉल आया है ये किसी सरकारी अधिकारी का नंबर है कि नहीं है। इसकी सत्यता आप अपने नज़दीकी थाने में या किसी भी सरकारी ऑफिस में जाके जान सकते हैं। और अगर इस प्रकार के कॉल्स में आकर आप तुरंत कोई एक्शन ले लेते हैं या उन्होंने पैसे की कोई डिमांड की, आप तुरंत फ़ोन पे या गूगल पे या जिस प्रकार से भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप उन्हें करते हैं, तो ये पूरा मामला ठगी कहलाएगी और इस ठगी को कहा जाएगा डिजिटल अरेस्ट। जी हाँ, आपने सही सुना, इसी को बोला जाता है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल अरेस्ट में आपको ब्लैकमेल किया जाता है और आपकी जो निजी जानकारी है उस निजी जानकारी का उपयोग करके आपको पूरी तरह से उस जाल में फंसाया जाता है। आपको बताया जाता है कि आपका नाम ये है, आपके पिताजी का नाम ये है, आपका पता ये है, आप इस जगह रहते हैं, और आपकी पूरी जानकारी जब वो आपको बताते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये हमारे बारे में सब कुछ जानता है और ये जो भी कह रहा है वो सही कह रहा है। तो इससे बचने के लिए या इससे निपटने के लिए आप तुरंत आनन फानन में कोई ना कोई कदम उठाते हैं, और कदम उठाने के चलते या तो वो आर्थिक क्षति आपको होती है या शारीरिक या मानसिक क्षति आपको होती है। इसी का फ़ायदा ये ठग उठाते हैं, जिसको बोला जाता है इस पूरी प्रक्रिया में जब ये पूरा एक्शन होता है, ये सारी जो कार्रवाई ये करते हैं, इसी को बोला जाता है डिजिटल अरेस्ट। तो डिजिटल अरेस्ट एक आज की दुनिया में चलने वाली नई ठगी है। जिस तरह से मोबाइल फ़ोन अपडेट हुए हैं, संचार क्रांति आई है, नई नई चीज़ें बदली हैं, मेट्रो से लेके बुलेट ट्रेन आई है, इसी प्रकार से ठगों ने भी अपने नए ट्रेंड को बदला है और आज वो इस डिजिटल युग में आके डिजिटल अरेस्ट के नाम से ये सारी ठगी कर रहे हैं। तो किसी भी प्रकार का स्पैम कॉल हो, किसी भी प्रकार का मैसेज हो, कोई भी वीडियो हो जो आपको आपत्तिजनक लगती है और उसके एवज में वो अगर आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, तो इन सारी चीज़ों को कहा जाता है डिजिटल अरेस्ट। और डिजिटल युग में ये सारी घटनाएं आज हो रही हैं और बहुत ज़्यादा ये बढ़ती जा रही हैं। नमस्कार, आप सब देख रहे हैं डिजिटल ग्वालियर न्यूज़। मेरा नाम है गौरव कुशवाहा। ये सारी जो खबरें आप सुन रहे हैं डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ पे आप देख रहे हैं। तो आज का ये युग है डिजिटल युग है, और डिजिटल युग में अगर ऑनलाइन कोई भी ठगी होती है या इंटरनेट के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई ठगी की जाती है, इसी को बोला जाता है डिजिटल अरेस्ट। अगर डिजिटल अरेस्ट किसी के साथ होता है तो उसके लिए आप कॉल कर सकते हैं 1930 जी 1930 पर आप कॉल कर सकते हैं। साइबर क्राइम से संबंधित या डिजिटल दुनिया में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी अगर किसी के साथ होती है और बता सकते हैं कि हमारे साथ ये घटना हुई है। इससे बचने का एक आसान तरीका ये है कि अपने मोबाइल फ़ोन्स को हमेशा सिक्योर्ड पासवर्ड रखें। सिक्योर्ड पासवर्ड के साथ में अपने जितने भी मोबाइल फ़ोन में एप्लीकेशंस आप चला रहे हो, फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे तमाम व्हाट्सएप टाइप जो भी आपके एप्लीकेशंस हैं, इनको सदा अपडेट करें। ऐसी किसी भी लिंक पर क्लिक ना करें जिससे आपको आर्थिक हानि या आपके अकाउंट से पैसे भी जा सकते हैं। और किसी भी प्रकार का अगर कोई फर्जी कॉल आता है तो आप अपनी निजी जानकारी उनको ना बताएं, OTP किसी भी प्रकार की शेयर ना करें, और इस तरह की कोई जानकारी हो जो आपको आपत्तिजनक लगे वो आप किसी के साथ में बिल्कुल भी शेयर ना करें। आप किसी भी ऑथेंटिक अपने नज़दीकी सरकारी ऑफिस में जाके सारी जानकारी उनको ये बता सकते हैं, उनसे ले सकते हैं कि इस प्रकार का कॉल हमारे पास आया है। ये एक डिजिटल अरेस्ट से बचने का सबसे आसान तरीका ये है कि अपने बच्चों से मोबाइल को दूर रखें। आपकी जो निजी जानकारी है उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल ना डालें। किसी भी प्रकार का अगर संदिग्ध कॉल आता है जिसमें स्पैम है या कोई भी स्पैम कॉल्स लिख के आ रहा है तो इस प्रकार के कॉल्स कभी ना उठाएं, और कोई व्हाट्सएप लिंक, फेसबुक लिंक अगर कुछ आपके पास आती है तो उस लिंक पर क्लिक बिल्कुल ना करें। यही एक डिजिटल अरेस्ट से बचने की सावधानी है। तो इससे बचने के लिए अवेयर रहें, डिजिटल दुनिया में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इन सारी चीज़ों को जानते रहें
और सबसे मोस्ट थिंग ये कि डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ देखते रहें, जो भी लेटेस्ट अपडेट आपको आएंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तो आज जो डिजिटल अरेस्ट आपने सुना, जिसमें ऑनलाइन ठगी, साइबर क्राइम से जुड़ी जितनी भी जानकारी है हमने आपको बताई। किसी भी प्रकार की OTP शेयर नहीं करनी है, किसी भी संदिग्ध परिस्थितियों कोई कॉल आता है उसको नहीं उठाना है, किसी भी लिंक पर क्लिक नहीं करना है और अपने एप्लीकेशंस को हमेशा अपडेट रखना है, अपने मोबाइल फ़ोन को अपडेट रखना है और मोबाइल में एकदम स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सिक्योरिटी के साथ डाल के रखें। अपना मोबाइल किसी को, अनजान व्यक्ति को ना दें। आज के ज़माने में चोर तलवार लेके घर में नहीं आते हैं। आज के ज़माने में आपके मोबाइल में घुसेंगे, वायरस घुसाएंगे, एंटीवायरस, उसके लिए आपको रखना होगा। तो ये सब बचने के उपाय हैं। डिजिटल ग्वालियर न्यूज़ आप देख रहे थे। मेरा नाम गौरव। जय हिंद।